अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 23 दिसंबर 2020 है और मिस रीमा फ़िरोज़ आज के टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इथानॉल। ठीक है जी। इथानॉल अल्कोहल का सेकंड मेंबर है, 2 कार्बन वाला। केमिकल फार्मूला C2H5OH है इसका, और कॉमन नेम है एथाइल अल्कोहल। और इसी अल्कोहल को आमतौर पर अल्कोहल के नाम से, यानी कि जब ये अल्कोहल की लोग बात करते हैं तो फौरी जहन में इथानॉल का ही कॉन्सेप्ट आता है। ये असल में ड्रिंकेबल अल्कोहल है, जिसे पिया भी जा सकता है, क्योंकि ये हासिल किया जाता है फ्रूट से और सीरियल ग्रेन से। ठीक है, जो अनाज वगैरह होता है उससे ये हासिल किया जाता है। और इंडस्ट्रियल लेवल पे जब इसे बनाया जाता है तो देसी तरीके से ही इन स्टार्च या फ्रूट का पल्प लेकर उसकी फर्मेंटेशन की जाती है और उससे ये इथानॉल हासिल किया जाता है। ड्रिंकेबल है, लेकिन इसकी हाई क्वांटिटी अगर लीवर में चली जाए या लीवर उसका आदी हो जाए अगर, तो फिर ये लीवर को डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि अंदर जाकर जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी निकलती है, जो कि हमारे लीवर को डैमेज कर सकती है। इसलिए ज़्यादा मकदार में इसका इस्तेमाल लीवर के लिए ख़राब है, लीवर का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा इथानॉल के बहुत सारे यूजेस हैं। इसको एज ए सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, वार्निश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत सारी ड्रग्स मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों की मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मूव करते हैं जनाब इसकी प्रिपरेशन की जानिब। इथानॉल को इंडस्ट्रियल लेवल पर फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हासिल किया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और मोलासिस की फर्मेंटेशन की जाती है। तो हम 1 बाय 1 इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीमर है। अच्छा, स्टार्च का सोर्स क्या है? कौन कौन से चीज़ों से, कौन कौन से फूड मटेरियल से हमें ये स्टार्च हासिल होता है? स्टार्च हमें राइस, पोटैटो और सीरियल ग्रेन से हमें हासिल होता है। तो इस स्टार्च को हासिल करने के लिए हम फ्रूट या इन ग्रेन्स के पल्प को पहले हासिल करते हैं और फिर उस पल्प में पल्प को मतलब कि बॉयल कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसमें माल्ट ऐड करते हैं। माल्ट क्या होता है? माल्ट जर्मिनेटेड बार्ले को, यानी ऐसी जो बार्ले जो को कहते हैं, ऐसे उसके सीड्स होते हैं जिसमें एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, उसे हम माल्ट कहते हैं। इस माल्ट में एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? उस पल्प यानी ये उस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर उसको स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स में। उसको अब हम आगे फर्दर केमिकल इक्वेशन से देखते हैं। यहाँ केमिकल इक्वेशन में हमने स्टार्च का एक 6 कार्बन वाला यूनिट कंसिडर कर लिए। स्टार्च बेसिकली एक पॉलीमर है और इसमें ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट होते हैं। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जॉइंट होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसकी वजह से फार्मूला ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ 2 यूनिट्स ली गई हैं। बेसिकली ये यूनिट ली गई है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए, वरना स्टार्च तो खासे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ हमने स्टार्च का एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल सपोज किया है और उसके ले लिए हमने 2 मोल्स। ठीक है, और वाटर के साथ यानी कि इसको रिएक्शन करा रहे हैं। इस स्टार्च में हमने शामिल कर दिया है क्या? माल्ट। माल्ट मैंने आपको बताया कि जर्मिनेटेड जो बार्ले होते हैं, यानी ऐसी जो जिसके अंदर एंजाइम्स क्या हों, एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर हों, उसके लिए उसको पहले सोक कर दिया जाता है, यानी पानी में भिगो दिया जाता है। उसके बाद उसको शामिल कर देते हैं किसमें? इस स्टार्च, यानी वो जो पल्प हमने निकाला था फ्रूट से या सीरियल ग्रेन से, हम उसमें से उस पल्प को पहले पकाते हैं और उस पल्प में शामिल कर देते हैं। फिर क्या? माल्ट शामिल करते हैं। माल्ट में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं डाइस्टेज। ये डाइस्टेज इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज शुगर में। माल्टोज एक 12 कार्बन वाला शुगर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, माल्टोज शुगर में उसे कन्वर्ट कर देता है। फिर इस माल्टोज में हम क्या करते हैं? यीस्ट शामिल करते हैं। यीस्ट इट्स अ टाइप ऑफ फंगस। ठीक है, लेकिन ये ईटेबल फंगस होती है, यानी उसकी ख़ास टाइप को इस्तेमाल किया जाता है। इस माल्टोस में शामिल कर दिया जाता है क्या? यीस्ट शामिल कर दिया जाता है। यीस्ट में 2 तरह के, ये जो यीस्ट होती है वो 2 तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है।
एक एंजाइम माल्टेज, ये माल्टेज माल्टोज पर एक्ट कर कर यानी उसको हाइड्रोलाइज कर कर कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में। 12 कार्बन का कंपाउंड था जो कि ब्रेक हो गया यीस्ट एंजाइम के, यीस्ट ने जो एंजाइम रिलीज़ किया माल्टेज, उसने कन्वर्ट कर दिया इस माल्टोज शुगर को किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ निकल गए। फिर यीस्ट में ही जो एक दूसरा एंजाइम यीस्ट से रिलीज़ होता है उसे हम कहते हैं जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, यानी ये फर्दर ये अब आप सारा देखें, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें यीस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है, माल्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होने वाला ये फिनोमेना या प्रोसेस बहुत हद तक देसी है। ठीक है, अच्छा अब साथ में इसमें क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स बने। अच्छा, क्योंकि इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड का के बबल्स यानी कि प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि लिक्विड मीडियम है। अब लिक्विड में जब डेफिनेटली गैस निकलेगी तो वो गैस बबल की फॉर्म में निकलती है, इसीलिए इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब ही है जेंटल बबलिंग। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाती है ये बात कि फर्मेंटेशन के मीनिंग क्या है। तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है जेंटल बबलिंग, यानी कि बबल्स का निकलना। और वो बबल्स किसके होते हैं, वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बन रहे होते हैं। तो ये है जनाब फर्मेंटेशन का ओवरऑल प्रोसेस, यानी स्टार्च की जो फर्मेंटेशन होती है वो उसके ये 3 केमिकल स्टेजेस में या रिएक्शंस में आप इसको बता सकते हैं। मैं एक दोबारा से इसका ओवरव्यू दे देती हूँ ओवरऑल कि सबसे पहले क्या होता है, स्टार्च को हासिल किया जाता है फ्रूट्स के पल्प से या ग्रेन सीरियल ग्रेन से, और उस पल्प को कुक किया जाता है, पकाया जाता है। फिर उसमें शामिल कर दिया जाता है माल्ट, जिसे हम जर्मिनेटेड बार्ले भी कहते हैं, और उस माल्ट में एंजाइम होता है डाइस्टेज जो कि इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। फिर इस माल्टोज में शामिल किया जाता है यीस्ट को। यीस्ट 2 तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एक एंजाइम कहलाता है माल्टेज। माल्टेज इस माल्टोज शुगर को हाइड्रोलाइज कर कर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। फिर यीस्ट में ही मौजूद दूसरा एंजाइम जिसे जाइमेज कहते हैं, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। ये है ओवरऑल प्रोसेस।